आज की वीडियो में हम बात करेंगे ASP.NET में हम डेटा किस तरह एक फॉर्म के ज़रिए डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपने वेब पे जाना है और वेब पे ASP.NET वेब एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर लेना है और उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट को नेम जो है आपने डेटा इंसर्ट के नाम से दे देना है। आप कोई से भी इसमें नाम दे सकते हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए जो आज का हम टॉपिक कर रहे हैं डेटा इंसर्ट, उसी पे हमने डेटा इंसर्ट का नाम उसको दे दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, या तो एम्प्टी सेलेक्ट करना है या MVC। अगर आप एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसमें कुछ भी जो है टेम्पलेट नहीं मिलेगा। आपको सिंपल जो है कंट्रोलर भी खुद बनाना पड़ेगा, मॉडल भी, कनेक्शंस भी, फॉर्म भी, सब कुछ आपको खुद बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप MVC पे क्लिक करते हैं और MVC आपको एक कंप्लीट टेम्पलेट बना के दे देगा जिसमें कंट्रोलर भी होगा, मॉडल भी होगा और कनेक्शंस तकरीबन हो गए होंगे, लेकिन आपको कुछ उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मतलब इसमें 90% काम हो जाता है और ये हम एम्प्टी इसलिए करते हैं ताकि हमें कोर में काम कर सके, ख़ुद उसको कर सके। तो हमने एम्प्टी पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद MVC और आपने ओके करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये जितने भी वर्जन्स हैं विजुअल स्टूडियो के उन सब में सेम रहेगा। 19 है, 17 है, 2022 है, उन सब में ये वर्जन, ये सेटिंग जो है वो सेम रहेगी। तो आपने जैसे ओके पे क्लिक करने पर उसके बाद आपसे एज्योर का अकाउंट मांगे, लेकिन आपने वहाँ एज्योर का अकाउंट नहीं है तो कैंसिल पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और इसके बाद हम इसमें देखते हैं कंट्रोलर भी है, मॉडल भी है और व्यू के पेजेस भी हैं। लेकिन व्यू के पेज में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, हमें सब कुछ खुद बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो पूरा प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस जो है हम यूज़ करेंगे SSMS, SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर आपने यहाँ सबसे पहले आपको जो शो होगा वो ये होगा। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे ये आपको ये बॉक्स शो होगा। आपने यहाँ जो है सर्वर नेम यहाँ आपने देना है। सर्वर नेम आप मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन से ले सकते हैं जो SQL का अपना है, वहाँ से आपको ये जो है वो सर्वर मैनेजर का सर्वर नेम आपको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ उसको पेस्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे तो आपके पास ये जो डेटाबेस है वो शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डेटाबेस बनाएंगे। आप क्यूरी के थ्रू भी बना सकते हैं। न्यू क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ क्यूरी के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन हम सिंपल जो है बनाएंगे डेटाबेस पे राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस। तो आपसे यहाँ जो है वो डेटाबेस नेम पूछेगा। डेटाबेस हम इसको नेम देते हैं डेटा इंसर्ट के नाम से, हमने इसको डेटाबेस नेम दे दिया, या इसको कर देते हैं सिर्फ डेटा। और उसके बाद हमने इसको यहाँ आप साइज़ कर सकते हैं कि कॉलम और वगैरह जितना साइज़ है टेबल का वो क्या होना चाहिए। तो हमने ये कुछ भी नहीं छेड़ना है, तो हम सिंपल इसको ओके कर देते हैं। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है और ये जो है आपने रिफ़्रेश करना है और डेटाबेस के अंदर आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं डेटा के नाम से जो है एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो है जाएंगे और टेबल्स के ऊपर हमने राइट क्लिक करके एक न्यू टेबल पे राइट क्लिक करके न्यू, और न्यू के अंदर टेबल पे आपने क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ जो है एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। वो हम किस तरह करेंगे, यहाँ हमने कॉलम के नेम और यहाँ जो है डेटा टाइप और ऑटो नल, अलाउ मतलब ये नल आप कर सकते हैं, अलाउ वैल्यू आप इसमें इंसर्ट हो सकती है, नहीं वो इसके चेक बॉक्स। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे ID और ID के बाद हम इसमें जो है उसको एंट कर देते हैं, डेटा टाइप उसकी एंट, अलाउ नल इसको इसी तरह कर देते हैं। उसके बाद हम जो फॉर्म बनाएंगे उसमें 2 फील्ड्स होंगी, एक ईमेल का होगा और एक पासवर्ड का। तो इसमें सबसे पहले हम कर देते हैं ईमेल, और ईमेल को हम जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वारचार 50 और उसके बाद अलाउ नल, और उसके बाद पासवर्ड को भी कर देते हैं इंट, डेटा टाइप इंट यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको भी अलाउ नल कर देते हैं। अब ID के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और ID के ऊपर आपने राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की आपने इसको देना है। ये ID जो है वो यूनिक होती है तो इसलिए हम इसको प्राइमरी की देते हैं। आपने राइट क्लिक करके सेट प्राइमरी की पे आपने ये जो है की का निशान, आप ये सिंबल जो है वो मतलब ये प्राइमरी की बन चुका है। उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है, ऑटो इंक्रीमेंट के लिए आपने थोड़ा सा इसको नीचे करना है और यहाँ आप नीचे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। आपने इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ 9 के ऊपर ड्रॉप डाउन और ये आपने यस कर देना है, मतलब ये 1-1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद आपने कंट्रोल S कर देना है ये टेबल सेव होने के लिए। अब इसको हम नेम देते हैं इंसर्ट। आपने टेबल का नेम जो है वो याद रखना है ताकि वहाँ हम डेटाबेस जब कनेक्शन बनाएंगे तो वहाँ ये पूरा प्रोसेस काम रहेगा। इंसर्ट और ये उसके बाद ओके।
डेटाबेस जो है वो डेटा और इसके अंदर टेबल, जिसको जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है वो टेबल इंसर्ट के नाम से ये शो हो चुका है, मतलब क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमने सेलेक्ट टॉप 1000 रोज़ पे हमने क्लिक कर लेना है, तो ये जो टेबल है वो नीचे शो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वहाँ हमने इसका कनेक्शन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो क्रिएट करेंगे मॉडल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल का जो फोल्डर है उस पर आपने राइट क्लिक करके ऐड के ऑप्शन में जाना है या न्यू आइटम आपको शो होगा मॉडल्स, फिर उसके अंदर ड्रॉप डाउन में ऐड के अंदर ड्रॉप डाउन में न्यू आइटम पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यह जो हम यूज़ करते हैं, आपने डेटा के अंदर जाना है, डेटा जो है वो कॉलम के अंदर, और इसके अंदर ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये जो है डेटाबेस कनेक्शन के लिए काम आता है। मॉडल नेम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे मॉडल 1 के नाम से। तो इसके बाद हमने जो है ये एक बॉक्स होगा, उसमें हम EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस इसको सेलेक्ट ही रखना है। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपने न्यू कनेक्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आपने न्यू कनेक्शन पे क्लिक कर लिया, अब उसके बाद हमने यहाँ सर्वर नेम डालना है। सर्वर नेम हम कहाँ से कर सकते हैं, SSMS के अंदर हमने जाना है और यहाँ आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। डेटाबेस इंजन जो आपको मैंने सर्वर नेम जो है दिखाया था कि किस तरह ये कर सकते हैं, उसको आपने कॉपी करना है सिंपल, या जो है इसको हम पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, या सेलेक्ट और एंटायर डेटाबेस नेम, उसके ऊपर हमने क्लिक किया, या जो है हम डेटाबेस जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया उसका नाम है डेटा, उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ टेस्ट कनेक्शन के ऊपर देख लेते हैं कि ये कनेक्शन जो है वो कंप्लीट है, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ओके, और फिर हमने इसको ओके कर देना है। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये नाम आपने जो है वो याद रखना है, डेटा एंटिटीज़ के नाम से। इसको जो है बाद में हम यूज़ करेंगे कंट्रोलर क्रिएट करते वक्त। तो डेटा एंटिटीज़, और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है जो एंटिटी फ्रेमवर्क आप ये जिस वर्जन है वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम 6.x जो है इस पर ही रहना है, और नेक्स्ट करके ये जो है ये टेबल अब हमारे यहाँ शो होगा। जैसे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, DBO के ड्रॉप डाउन, ये जो है इंसर्ट का टेबल हमारे यहाँ शो हो चुका है। अगर आपका कनेक्शन सही से नहीं बना, डेटाबेस का सही से नहीं बना है, तो ये आपका टेबल जो है वो शो नहीं होगा। तो उसके बाद हमने टेबल के ऊपर ड्रॉप डाउन, मतलब ये जो है इसके एक्सेस में आ चुका है डेटा मॉडल के। उसके बाद हमने फिनिश कर देना है। तो ये जो पूरा मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, फिर वेट करने के बाद आपने इसको बिल्ड करना है। तो बिल्ड हम किस तरह करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करते हैं। उसके बाद ये जो है एक पॉपअप है। पॉपअप क्या है, डू नॉट शो दिस मैसेज, हम वार्निंग को इसको कर देते हैं डू नॉट शो, ओके कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो मॉडल का क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बिल्ड करेंगे। तो बिल्ड करने के लिए आप यहाँ से भी इसको बिल्ड कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ बिल्ड नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप करें कंट्रोल शिफ्ट और बी। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और बी करेंगे तो यहाँ देखिए बिल्ड स्टार्ट, तो यहाँ अब ऑप्शन आएगा बिल्ड सक्सीडेड। तो ये जो है बिल्ड हो जाएगा, मतलब ये डेटाबेस और मॉडल जो है आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्ड 1 सक्सीडेड। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है कंट्रोलर बनाना है। तो कंट्रोलर के लिए हम सिंपल कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड के अंदर हमने कंट्रोलर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी, हम क्योंकि एम्प्टी जो है डेटाबेस हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद हम डेटा भी इसको एम्प्टी रखेंगे। उसके बाद हमने ओके कर देना है ऐड। अब यहाँ हमने कंट्रोलर को नेम देना है। तो सिंपल हम इसको नेम देते हैं, आप कोई से भी नाम रख सकते हैं। मैंने होम कंट्रोलर के नाम से इसको एक नाम दे दिया। अब इसके बाद हमने उसको ऐड कर दिया। उसके बाद ये जो है कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक व्यू का पेज बनाएंगे। व्यू का पेज हम व्यू के अंदर फोल्डर के अंदर डायरेक्ट हम व्यू का पेज नहीं बनाते, एक कंट्रोलर बनाएंगे जिस फोल्डर में जिस पेज में हम डेटा इंसर्ट करवाएंगे या रीड करवाएंगे या फेच करवाएंगे, उसी कंट्रोलर के ऊपर हमने एक्शन के ऊपर एक व्यू का पेज बनाना है। तो देख लेते हैं किस तरह बनाएंगे। ये जो आप देख सकते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स। अब इस इंडेक्स के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और ऊपर जाके आपको शो होगा ऐड व्यू पेज। गो टू व्यू पेज नहीं, मतलब ये गो टू मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी सेव है, क्रिएट है, तो आप वो उस पेज पे चले जाएंगे। आपने ऐड व्यू के पेज पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ अपने पेज को नेम देना है। तो सिंपल हम इंडेक्स ही रहने देते हैं। अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें डिलीट क्रिएट। अगर आपके पास कोई मास्टर पेज क्रिएटेड है यहाँ, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फ़िलहाल इसी तरह छोड़ देते हैं। लास्ट में हम कर देते हैं जो है ऐड। अब ये जो पूरा जो ऐड इंडेक्स का पेज है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है।
अब उसके बाद हम उसमें एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम आपस में उसको कनेक्ट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो व्यू का पेज है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं कंट्रोलर के पेज में। सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, तो कंट्रोलर के बाद हम व्यू का पेज में जो फॉर्म है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक लाइब्रेरी ऐड करवाएंगे। इसमें हम मॉडल को हमने जो क्रिएट किया उसको हम यहाँ ऐड करवाएंगे। तो यूजिंग के बाद हमारा यहाँ प्रोजेक्ट नेम आएगा, प्रोजेक्ट नेम डेटा इंसर्ट। उसके बाद फुल स्टॉप, मॉडल्स का यहाँ सजेशन में भी आपको शो हो रहा होगा मॉडल्स, वो आपने सेलेक्ट कर देना है। लास्ट में सेमीकोलन। ये जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम जाएंगे पब्लिक क्लास होम कंट्रोलर, और जो हमने क्लास बनाया उसके अंदर हमने क्रिएट करना है एक और डेटा एंटिटीज़ के लिए। तो जो हमारा मॉडल हमने क्रिएट किया था उसमें हमने रखा है, आपको जो मैंने बताया था कि डेटा एंटिटीज़, वो आपने यहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं डेटा एंटिटीज़, और इसके ऊपर आपने एंटर कर देना है। उसको आपने एक नाम देना है, तो नाम हम इसको देंगे सिंपल DB। उसके बाद इक्वल्स टू न्यू डेटा एंटिटीज़। उसके बाद आपने एंटर कर देना है और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में आपने सेमीकोलन रहने देना है। उसके बाद पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स के ऊपर हमने एक पेज क्रिएट किया और रिटर्न व्यू का साइन। अब उसके बाद यहाँ हम करेंगे लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लार्ज ब्रैकेट के अंदर HTTP और HTTP पोस्ट, ये आपने क्रिएट कर दिया। अब उसके अंदर हमने एक और पब्लिक जो है एक्शन रिजल्ट इंडेक्स के लिए बनाना है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद HTTP पोस्ट आपने P कैपिटल रखना है, क्योंकि ये जो है उसमें एरर जो है जनरेट कर रहा था, तो इसलिए हमने P कैपिटल करके HTTP पोस्ट हमने कर दिया। तो इसमें आपने जो है वो कैपिटल और स्मॉल का ख़ास ख्याल रखना है। पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट, उसके ऊपर आपने एंटर कर देना है। उसके बाद हमारे पेज का नेम इंडेक्स और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने करना है अपने यहाँ टेबल का नाम, टेबल का नाम हमने रखा है इंसर्ट। और उसके बाद हमें इस इंसर्ट को एक नाम देना है, तो हमने सिंपल इसको एक्सेस करवा दिया A के साथ। उसके बाद लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब करली ब्रैकेट के अंदर हमने सिंपल जो डेटा एंटिटीज़ को नाम दिया था DB, उसको हमने यहाँ कॉल करवाया। उसके बाद फुल स्टॉप के अंदर हमारा जो टेबल का नाम है वो आएगा इंसर्ट का टेबल का नाम। उसके बाद डॉट ऐड का और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद A, यहाँ जो है लास्ट में सेमीकोलन। अब उसके बाद हमने एक डेटा टाइप यूज़ की इंट, और उसको हमने एक नेम दिया S, और इक्वल्स टू ये किया एक वेरिएबल हमने बनाया S का, जिसको हमने इक्वल करवाया DB डॉट सेव चेंजेस के साथ, सेव चेंजेस और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया हमने यहाँ। अब उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। सेव चेंजेस के अंदर हमने बाद में उसके नेक्स्ट लाइन में हमने किया मॉडल स्टेट हमने ये कर दिया, और उसके बाद डॉट क्लियर और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। अब उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन हमने लगाई। इफ़ की कंडीशन हमने इसलिए लगाई क्योंकि अगर उसको एक भी डेटा S का मिलता है, इस वेरिएबल का S में DB के अंदर उसको एक भी डेटा मिलता है, तो वो 0 से अबव हो तो वो जाएगा हमें प्रिंट करके देगा व्यू बैग में .msg, ये हम जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। इक्वल्स टू डबल कोटेशन, क्या चीज़ हमें प्रिंट करके देगा, इंसर्टेड, ये जो टेक्स्ट हमें प्रिंट करके देगा। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हमें प्रिंट करके देगा व्यू .bag.msg इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर नॉट इंसर्टेड, लास्ट में सेमीकोलन। और उसके बाद लास्ट में हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने जाना है रिटर्न को हम कर देते हैं व्यू, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। ये हमने यहाँ कर दिया। अब उसके अंदर ये देखिए ये जो एरर है इस माइनस नहीं है, इसको हम कर देते हैं इक्वल्स टू। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने एक DB एंटिटीज़ दिया, उसके बाद HTTP पोस्ट, पूरा कोड आप नोट डाउन करें, फिर उसको अपने प्रैक्टिस में अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करें। तो उसके बाद हमने कुछ F की कंडीशंस लगाई। अब हमने सिंपल जाना है अपने जो है व्यू के पेज में। यहाँ तो हमने मॉडल कनेक्ट करवा दिया। अब हम यहाँ सिंपल एक टेबल को जो हमने मॉडल के अंदर क्रिएट किया है डेटाबेस के अंदर, उसको हम यहाँ कनेक्ट करवाएंगे @मॉडल, और उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का नेम है डेटा इंसर्ट, फुल स्टॉप के बाद मॉडल्स हमारे फोल्डर का नाम, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। और यहाँ देखिए आप डेटा एंटिटीज़ और इंसर्ट आ रहा है, तो हमने यहाँ अपने टेबल का नाम सेलेक्ट करना है इंसर्ट। जैसे हम फॉर्म जो है वो HTML में क्रिएट करते हैं, ये बिल्कुल उससे अलग है।
कुछ कुछ हद तक ये सेम रहेगा, लेकिन ये जो है अलग है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, @using, और यूजिंग के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सिंपल हम इसमें कर दें HTML डॉट बिगिन फॉर्म, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट में डबल कोटेशन के अंदर हमारे ये जो पेज का नाम है इंडेक्स वो आएगा यहाँ, और इसके बाद कॉमा, डबल कोटेशन, यहाँ हमारा कंट्रोलर का नेम आएगा। तो कंट्रोलर का नेम है होम, तो सिंपल हम यहाँ कर देते हैं होम, और उसके बाद हमने कॉमा लगा के करना है फॉर्म, यहाँ हमने मेथड यूज़ करना है फॉर्म मेथड, और उसके बाद आपने करना है डॉट। आप मेथड कौन से यूज़ करेंगे, गेट यूज़ करेंगे फुल स्टॉप लगा के, गेट या पोस्ट, तो हम यूज़ करेंगे पोस्ट। लास्ट में इसको कर देते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये जैसे HTML में हम फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं, तो इस तरह ये सेम जो है वो ASP.NET के अंदर फॉर्म का टैग है। तो ये फॉर्म का टैग तो हमने लगा दिया। अब उसके अंदर हमने फील्ड्स लेनी है, तो फील्ड्स हम किस तरह लेंगे, सबसे पहले हम कर देते हैं लेबल का टैग हमने लिया, उसके अंदर सबसे पहले ईमेल, और ईमेल के लिए हम सिंपल जो है वो इनपुट फील्ड लेंगे। तो इनपुट फील्ड हम किस तरह लेंगे, @ हमने यूज़ किया, और उसके बाद HTML डॉट टेक्स्ट एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम टेक्स्ट एरिया कमेंट या टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो है ईमेल है। तो टेक्स्ट बॉक्स, और फॉर किस लिए, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब डेटा एंट्री के अंदर उसके बाद हमने जो कंट्रोलर के अंदर S वेरिएबल बनाया था, S, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ उसको S इक्वल करवा दिया, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का हमने साइन यूज़ किया। अब उसके बाद हमने यहाँ क्या करना है, S डॉट, तो जैसे हम S डॉट करेंगे तो यहाँ हमारे कॉलम्स के नाम आ जाएंगे, जो डेटा टेबल में, जो टेबल के अंदर हमने कॉलम्स के नाम रखे हैं वो हमारे पास यहाँ शो होंगे। तो आप देख सकते हैं ईमेल भी शो हो रहा है, ID और पासवर्ड। तो सबसे पहले हम ईमेल के ऊपर एंटर करेंगे, तो हमें ईमेल जो है ये एक्सेस करना चाहिए कि इस फील्ड के अंदर हम जो भी डेटा डालें वो ईमेल के कॉलम के अंदर जाना चाहिए। तो इसके बाद हम करेंगे कॉमा लगा के न्यू के बाद ये जो है करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट के अंदर आपने यहाँ स्टाइल देना है। स्टाइल आप बूटस्ट्रैप की भी दे सकते हैं, या कोई आपने रिक्वायर्ड करना है, प्लेस होल्डर लगाना है, तो आप वो यहाँ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, @ आपने यूज़ किया, और उसके बाद क्लास जो है, ये क्लास हम नेम जो है वो यूज़ करते हैं इक्वल्स टू डबल कोटेशन। क्लास हम इसमें यूज़ करेंगे जैसे फॉर्म कंट्रोल है, वो हम यूज़ कर देते हैं फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ प्लेस होल्डर अगर हम यूज़ करना चाहते तो सिंपल हम कर देते हैं प्लेस होल्डर, और उसके बाद इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर हमने जो यूज़ करना है, अगर हम ये ईमेल के लिए तो सिंपल हम इसको ईमेल भी कर सकते हैं, या हम कर देते हैं कॉमा, ताकि ये सेपरेट रहे। प्लेस होल्डर, और उसके बाद ईमेल, ये जो आ चुका है कंप्लीट, ये हमारा एक इनपुट फील्ड यहाँ तक क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल हम इसको कॉपी करेंगे क्योंकि पासवर्ड के लिए भी हमें चाहिए, तो इसको हमने कॉपी कर दिया, और नेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पेस्ट। और अब पासवर्ड के लिए किस तरह करेंगे, लेबल नेम इसको कर देते हैं चेंज पासवर्ड। अब हमें चाहिए, इसके बाद हमें कुछ जो है वो ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कर देते हैं लेस देन साइन BR, और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये ब्रेक यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ भी हमें ब्रेक चाहिए क्योंकि नेक्स्ट लाइन में ये शो होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद पासवर्ड और टेक्स्ट एरिया S ये सेम रहेगा। ईमेल या कॉलम नेम जो है वो इसको चेंज कर देते हैं, पासवर्ड रहेगा यहाँ। और इसके बाद सेम फॉर्म कंट्रोल और प्लेस होल्डर में भी इसको नेम चेंज कर देते हैं पासवर्ड। यहाँ तक जो है वो कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक और चीज़ रह गई है, वो हम बनाएंगे एक बटन, सबमिट बटन के लिए हम इनपुट फील्ड लेंगे। इनपुट फील्ड हमने यहाँ तक क्रिएट कर दिया। अब उसको टाइप हम क्या देंगे, टाइप जो है वो सबमिट रहेगा, और क्योंकि सबमिट बटन के लिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं। और उसके बाद नेम जो है उसको हम कर देते हैं लॉगिन, क्योंकि इसमें जो है वो लॉगिन जो है वो शो होगा। अब इसमें हम क्लास यूज़ करना चाहते हैं, तो क्लास के लिए हम सिंपल कर देते हैं BTN स्पेस, ये जो है बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसको हम कर देते हैं डेंजर, या ब्लॉक कर देते हैं, डेंजर बुरा रहेगा। तो इसके बाद हम कर देते हैं इनपुट टाइप सबमिट, हमने नेम लॉगिन और क्लास BTN ब्लॉक। ये आपने जो जितना फॉर्म आपने क्रिएट करना है, फील्ड्स लेनी है, बटन, ये आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर लेना है।
तो ये जो पूरा कोड है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका आउटपुट सिंपल जाके चेक करेंगे कि हमारा डेटा जो है वो हमने सब कुछ कनेक्शन करके ये कंप्लीट जा रहा है कि नहीं। तो सिंपल हमने कनेक्शन अब इसको स्टार्ट करना है। तो आपने इंडेक्स के पेज पे, व्यू के पेज पे आपने इसको स्टार्ट करना है। गूगल क्रोम पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ टाइम लेगा, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा फॉर्म है ये क्रिएट हो चुका है। इंडेक्स का ईमेल, प्लेस होल्डर, पासवर्ड, लेबल, सब कुछ जो है ये देखें। एप्लीकेशन नेम ये जो है वो लेआउट पेज में ऑटोमेटिक ये जो है आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है MySP.NET एप्लीकेशन, ये हेडर ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ जो है फॉर्म बनाया था। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ से है। तो सबसे पहले हमने इसमें एक ईमेल डालना है। तो ईमेल के लिए हम कर देते हैं xyz@gmail.com। ये हमने जो है इसमें एक ईमेल डाला और पासवर्ड हम इसको कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमने पासवर्ड यहाँ तक क्रिएट कर दिया। जैसे हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है वो डेटा इंसर्ट हो चुका है, लेकिन हमें आउटपुट में कुछ शो नहीं हुआ। तो इसके लिए हम सिंपल यहाँ कर देते हैं व्यू बैग में। व्यू बैग में हम क्या करेंगे, ये सिंपल हमने कर दिया एक H2 का या H4 का हमने एक जो है वो टेक्स्ट लिया। उसके बाद व्यू बैग .msg, ये हमने वहाँ जो मैसेज हमने प्रिंट करना था कंट्रोलर में वो यहाँ प्रिंट होगा। व्यू बैग .msg वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो आपने फिर से इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि ये जो है एक दफ़ा में जो है वर्क नहीं करता। आपने फिर से इसको, अगर कोई चेंजेस है तो आपने फिर से इसको स्टार्ट करना है। तो जैसे हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक फॉर्म जो है उसमें एक टेक्स्ट भी हमें प्रिंट होता हुआ मिलेगा, जिसमें अगर हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो शो होगा। अगर हम इसमें xyz@gmail.com पासवर्ड हम इसको चेंज कर देते हैं 654321 और अब सबमिट करते हैं। तो देखिए इंसर्टेड का जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो चुका है, मतलब ये डेटा जो है वो SSMS में प्रिंट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसको यहाँ कैंसिल और फिर से हम अपने डेटाबेस को रिफ़्रेश करेंगे और इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये देखें, नंबर 1 xyz@gmail.com 1 2 3 4 5 6 और नंबर 2 xyz@gmail.com 654321। ये डेटा जो है वो कंप्लीट इंसर्ट हो चुका है। एक और चीज़ रह गई है, वो आपको मैं दिखाता हूँ इसको क्लोज करके कि ये हेडर और फुटर कहाँ से आया। तो आपने जैसे शेयर्ड के पेज में आप जाएंगे तो आपको वहाँ शो होगा लेआउट का पेज। तो आपने उसको स्टार्ट करना है। तो जैसे स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ शो होगा ये हेडर है और ये फुटर आपको यहाँ now.ear और MySP.NET एप्लीकेशन ये यहाँ शो होता है। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक है। डेटा हमने इंसर्ट कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।